जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित। जो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले उसके अंतर्गत हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, आइए प्राकृतिक संख्या पहले जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। जो एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से शुरू होकर और अनंत तक चलती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कई खंडों में टूटा हुआ है, अर्थात हम प्राकृतिक संख्या को दो भागों में बांटे हुए हैं। पहला संख्या आपका सम संख्या, दूसरा हमारा है विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसका इकाई वाला अंक 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि में से आता है, वह संख्या सम संख्या कहलाता है। जैसे 7, 5, 3, 0। जो मुझे इकाई वाला अंक है, ये इकाई वाला अंक या तो हमारा 0 आ जाए, या इसी के स्थान पे 2 आ जाए, या इसी का स्थान पे 4 आ जाए, या इसी का स्थान पे 6 आ जाए, या इसी का स्थान पे 8 आ जाए, तो इनमें से अगर कोई भी एक अंक आ जाती है तो वह संख्या हमारा सम संख्या कहलाती है। और हम जानते हैं विषम संख्या, तो वह संख्या जिसका इकाई वाला अंक 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि में से आता है, वह विषम संख्या कहलाता है। जैसे 8, 6, 4, 1, 8641, जिसमें इकाई वाला जो अंक है हमारा 1 है। यही इकाई वाला अंक को विशेष रूप से हमको ध्यान देना रहता है। ये इकाई वाला अंक यदि इसके स्थान पे हमारा, इकाई के स्थान पे हमारा या तो 1 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 7 आ जाए, या तो 9 आ जाए, और इनमें से कोई भी एक अंक आता है तो वह संख्या हमारा विषम संख्या कहलाता है। और हम सम संख्या को भी दो खंडों में बांटे हुए हैं। पहला होता है भाज्य संख्या, दूसरा होता है अभाज्य संख्या। उसी प्रकार विषम संख्या को भी हम दो खंडों में बांटे हुए हैं। पहला हमारा भाज्य संख्या, दूसरा हमारा अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10 अप टू डॉट डॉट डॉट। अब आते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2, पहला गुणनखंड 1 तथा दूसरा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरा परिभाषा हम बना सकते हैं कि वह संख्या जो स्वयं संख्या से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 इसलिए लिए हैं बाबू क्योंकि अभी हम किस में है? सम संख्या में है। तो हम सम संख्या वाले में देखेंगे कौन सा जिसका संख्या का गुणनखंड केवल 2 होता है वही हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसलिए 2 लिए हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन संख्या इसमें आपका भाज्य है या अभाज्य है। आइए देखते हैं। 2 का गुणनखंड बाबू 2 है। पहला 1, दूसरा 2। 2 है वो 2 1 से भी विभाजित है और 2 से विभाजित है। 3 का भी 2 गुणनखंड, 3 का 2 गुणनखंड है। पहला तो 1, दूसरा 3, अर्थात जो 3 है वो 1 से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है। आइए 4 देखते हैं। 4 जो हमारा है 1 से भी विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। इसका मतलब इस 4 का गुणनखंड कितने हैं? 2 से अधिक, अर्थात कितने हैं? 3 है। 5 का देखते हैं तो इसका गुणनखंड कितना है? 1 और 5, अर्थात जो 5 है वह हमारा क्या है? 1 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। अतः कहने का मतलब कि जो संख्याएं हमारी दी गई है इनकी सब क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड संख्या वही होता है जिससे उसमें भाग देने पर, उस संख्या से इसमें भाग देने पर भाग क्या होता है? लग जाता है। आइए हम देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि 2 हमारा, इसकी गुणनखंड कितना है? 2 है। पहला तो हमारा 1 है और दूसरा हमारा क्या है? स्वयं संख्या। तो हम जानते हैं कि वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2, जिसमें से पहला गुणनखंड 1, देखिए इस 2 का पहला गुणनखंड 1 है तथा दूसरा गुणनखंड स्वयं संख्या। स्वयं मतलब 2 है तो 2 ही आपका गुणनखंड हुआ है, अर्थात यह हमारी संख्या कैसा होगा? अभाज्य संख्या होगा। इसलिए हम अभाज्य संख्या में ले लिए हैं।
3 देखते हैं बाबू, तो 3 भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें पहला गुणनखंड 1 है और दूसरा गुणनखंड आपका 3 है। इसका गुणनखंड केवल 2 है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 है, अतः यह हमारा संख्या कैसा होगा, अभाज्य संख्या होगा। लेकिन ये जो अभाज्य संख्या होगा हम किस में लेकर आएंगे, विषम संख्या वाले के अभाज्य संख्या में लाएंगे, क्योंकि इसका जो परिभाषा भाज्य का यहाँ पर है वही परिभाषा भाज्य का यहाँ पर भी होगा। जो अभाज्य का परिभाषा यहाँ पर है वही अभाज्य का परिभाषा यहाँ पर भी होगा, यानी परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बशर्ते इसमें जो नंबर लेने की बात है वो हम इसमें सम संख्याओं से ढूंढ कर रखेंगे, इसमें विषम संख्याओं में से ढूंढ कर रखेंगे। आइए हम देखते हैं अब कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किससे था, जैसे 3 हो गया तो 3 हमारा अभाज्य संख्या किससे कहते थे, परिभाषा में जान चुके हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल था आपका 3, जो 3 है इसका गुणनखंड एक पहला 1 है, दूसरा स्वयं संख्या है, तो हमारा संख्या कैसा होगा, अभाज्य संख्या होगा। वहीं पर आपका 4 है, 4 का गुणनखंड कितना है, 1, 2 और 4, अर्थात इसका गुणनखंड कितना है, 2 से अधिक है। तो हम परिभाषा जानते हैं कि वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, अर्थात ये जो हमारा 4 होगा वो कौन संख्या होगा, हमारा भाज्य संख्या होगा। ठीक उसी बार 5 देखेंगे तो 5 हमारा कैसा होगा, तो देख रहे हैं इसका गुणनखंड 2 है, पहला गुणनखंड तो 1 है, दूसरा हमारा स्वयं संख्या है। हम परिभाषा जानते हैं कि वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2, जो पहला गुणनखंड 1 तथा दूसरा गुणनखंड स्वयं संख्या होती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब जो हमारा 5 होगा वो हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ये हमारा अभाज्य संख्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है, क्योंकि देखा है कि 2 जो हमारी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होगा और सबसे छोटी सम संख्या भी होगा, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसे हम स्पष्ट रहेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो हमारा 2 होता है। लेकिन अगर वहीं पर देखते हैं कि सबसे छोटी सम, यहाँ पर सम अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 ही होती है, और देखते हैं कि सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या होती है वो हमारा कितना होता है, 3 होता है। यहाँ Can anybody out there hear me?